अखिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी अखिल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार में महागठबंधन की ओर से अब वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, आज पटना में समाप्त हो गई और ऐसे में SIR के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से हुई थी, जो 23 जिलों से होते हुए आज पटना पहुंची। और इस यात्रा में पटना जिले के RJD, कांग्रेस, वाम दलों के सभी कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य जिले के जो कार्यकर्ता थे वो भी शामिल हुए। साउथ अफ्रीका से पटना के डाकबंगले चौराहे पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन हो रहा है। महागठबंधन द्वारा बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई थी और आज उसका समापन पटना के डाकबंगले चौराहे पर हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा दें कि मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, CPIM के नेता दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद हैं और यहीं पर सभी नेताओं का संबोधन होगा। लगभग बिहार में 1300 किलोमीटर की जो यात्रा है वो वोट अधिकार यात्रा के अंतर्गत महागठबंधन के नेताओं द्वारा की गई थी और बिहार के कई जिलों में जो लोगों का समर्थन है वो भी इस गठबंधन को देखने को मिला था। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जब आगामी दिनों में बिहार का चुनाव होता है तो क्या जो रुझान, क्या जो समर्थन महागठबंधन को मिल रहा था वो वोटों में तब्दील। मंच पे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन समेत तमाम बड़े नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले आज सुबह जो तमाम नेता हैं वो पटना के गांधी मैदान पहुंचे, वहां महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उसके बाद एक रोड शो के जरिए जो पूरा काफिला है वो अभी के समय पटना के डाकबंगला चौराहा पहुंचा है। पटना में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत शानदार माहौल है, यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, राजस्थान में भी ऐसा देखने को मिला? बहुत शानदार माहौल है, यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। यात्रा बहुत शानदार निकली राहुल जी की, तो माहौल बदल गया पूरा देश के अंदर, खाली बिहार में नहीं पूरे देश में माहौल बदल रहा है। बिहार में असर देखने को मिलेगा सर? बिहार में भी मिलेगा, पूरे देश में मिलेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको आप हिंदी खबर पे एक्सक्लूसिव सुन रहे थे और उनका ये साफ कहना है कि पूरा जो बिहार है वो अब पूरा बिहार एक्टिव हो चुका है और आने वाले दिनों में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। अपने कैमरा सहयोगी दीपक रामपाल के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली। पटना में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे बिहार से ये संदेश जा रहा है कि परिवर्तन हो रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ उपलब्धि आपको लगती है? वोट अधिकार यात्रा का समापन है, राहुल से पूरे प्रदेश से ये बिहार का संदेश पूरे देश को जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पूरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरे उत्साह है और उत्साह में पूरे लोग, बिहार के लोग, और मैं समझता हूँ कि बिहार परिवर्तन की धरती है, जिसने पूरे देश के अंदर परिवर्तन किया वो बिहार से परिवर्तन होने जा रहा है। ये कह रहा है कि SIR कोई दुविधा की प्रक्रिया नहीं है, बिहार की जनता को जो विपक्ष है वो बरगला रहा है। नहीं है बिहार, आप देख सकते हैं ये वोट चोर लोग वोट चोरी करके, बनारस से प्रधानमंत्री वोट चोरी करके जीते हैं, उनसे बड़ा आप क्या समझते हो? पूरी 1 बजे के बाद काउंटिंग रोक दी गई, वेबसाइट क्रैक कर दिया गया, चोरी करके जीते हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। अपने कैमरा सहयोगी दीपक रामपाल के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, पटना, बिहार। तो पटना में सांसद कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों की लड़ाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला हैं। रणदीप जी, बस एक ही सवाल रहेगा, इतना लंबा यात्रा हुआ, हम लोग भी बिहार में लगभग 1300-1400 किलोमीटर घूमे, महागठबंधन को हासिल क्या होगा? क्या विधानसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा? ये बिहार के लोगों की लड़ाई है, बिहार के लोगों की वोट को खत्म किया जा रहा है। 65 लाख बिहारियों को अमित शाह जी घुसपैठिया बता रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप घुसपैठिए हैं? क्या आपके कैमरामैन घुसपैठिए हैं? क्या आपके दर्शक घुसपैठिए हैं? सच्चाई ये है कि ये बिहार के जन जन की लड़ाई है।
सर एक आखिरी सवाल रहेगा, जो एनडीए है वो आरोप लगा रही है कि आप लोग बिहार की भोली जनता को बरगला रहे हैं, उन्हें धोखे में रख रहे हैं। वो नौटंकी कर रहे हैं, इस नौटंकी से कुछ हासिल होने वाला नहीं। धन्यवाद। शुक्रिया बात करने के लिए। अपने कैमरा सहयोगी दीपक रामपाल के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, पटना, बिहार। तो पटना में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा का समापन नहीं बल्कि शुभारंभ है। पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर आज वोट अधिकार यात्रा का समापन है, कांग्रेस की क्या कुछ उपलब्धि देखते हैं? बिहार में लंबा एक सफर तय किया। इसको समापन कह रहे हैं, हम इसका शुभारंभ मान रहे हैं। ये एक आंदोलन से शुरू हुआ और एक क्रांति का जन्म हो गया है और ये क्रांति पूरे देश में फैल रही है, हर वर्ग में फैल रही है, नौजवानों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों, सब में फैल रही है, क्योंकि सबको अपने हक और अपने पहचान की चिंता हो गई। बात कांग्रेस की नहीं है, बात इस देश की, बात इस देश के लोकतंत्र की है। सर जो एनडीए है वो कह रही है कि एसआईआर बिहार के लोगों के हित के लिए है और जो महागठबंधन के लोग हैं वो बिहार के लोगों को बरगला रहे हैं, बोले लोग। जहां आप लाखों 65 तो ये बोल रहे हैं 89 लाख शिकायतें हमने दी हैं, जहां लाखों शिकायतें आपके पास आ गई हैं, गलत तरह से आपने वोट काट दिए। कई तो ऐसे बूथ्स हैं, असेंबलीज हैं जहां 75% महिलाओं को मृत घोषित कर दिया या प्रवासी घोषित कर दिया। अब बताइए ये क्या ठीक हो रहा है? सवाल ये भी रहेगा कि अब समापन हो गया, अब इसके बाद कांग्रेस क्या कुछ बिहार में करेगी? सीट गठबंधन एक बड़ा सवाल है, छोटी पार्टियों को साथ साथ वो काम भी चल रहा है। निश्चिंत रहिए, अच्छी तरह चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। शुक्रिया बात करने के लिए। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, पटना, बिहार। पटना में अखिल भारतीय खबर से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार में वोट के अधिकार को बचाने आए हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा इस वक्त हमारे साथ हैं, दिल्ली से पटना। पटना में आज वोट अधिकार यात्रा का समापन, क्या कुछ लगता है, क्या हासिल हुआ कांग्रेस को, राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन? देखिए, कांग्रेस कोई निजी हासिल करने या राहुल गांधी जी कुछ निजी हासिल करने नहीं आए, एक वोट के अधिकार को बचाने आए, वोट चोरी को रोकने आए हैं। और राजधानी पटना से ये गूंज, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिल्ली तक गूंजने वाला है और सत्ता छुड़वाएंगे हम। बिहार में असर देखने को मिले, दिख रहा है, सैलाब है सड़कों में। राजधानी पटना, सच्चाई अगर कोई ना स्वीकारे तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वोट अधिकार यात्रा का समापन बीजेपी और जेडीयू की सरकार की अंत की शुरुआत का दिन है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज समापन हो रहा है। पटना के गांधी मैदान में इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे, महागठबंधन के नेताओं के साथ महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि करेंगे और वोट अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम की आज शुरुआत होगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय दुबे जी हैं। सर, वोट अधिकार यात्रा का हमने शुरुआत भी देखी, आज उसका समापन हो रहा है। क्या कुछ उपलब्धि कांग्रेस पार्टी को लग रही है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से उन्हें कुछ हासिल हुआ हो बिहार में? वोट अधिकार यात्रा का समापन भाजपा और जेडीयू की सरकार की अंत की शुरुआत का दिन है। बिहार ने ये देख लिया, देश ने ये देख लिया कि एनडीए के दल, भाजपा जेडीयू की सरकार लोगों के हक छीनने वाले दल हैं और जननायक राहुल गांधी जी देश को अधिकार संपन्न करना चाहते हैं। महागठबंधन के लोग, तेजस्वी यादव जी सहित महागठबंधन देश को और बिहार को अधिकार संपन्न करना चाहते हैं। तो ये लड़ाई साफ है, प्रजातंत्र को खत्म करने वालों के बीच और प्रजातंत्र को पुनर्जीवित करने वालों के बीच। जो विपक्ष है यानी जो एनडीए है उसका ये कहना है कि एसआईआर की कोई दिक्कत नहीं है, जो विपक्ष है वो बिहार की जनता को बरगला रहा है, गुमराह कर रहा है। उनको दिक्कत थी क्योंकि चुनाव आयोग के साथ षड्यंत्र किया उन्होंने। चुनाव आयुक्त कैसे कह सकते हैं बगैर प्रक्रिया को प्रारंभ किए कि 20% वोट कटेंगे, बिहार के 2 करोड़ लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर देंगे? ये कोई प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि ये साठगांठ किए हुए थे। जब सर्वोच्च अदालत ये निर्णय लेता है कि 65 लाख लोगों के जो नाम काटे उनके कारण और बूथ पर लिस्ट टांगनी होगी, तब भी ये कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। मरे हुए लोग, ये गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, संविधान की शपथ खाने वाले, वो अपने भतीजे के श्राद्ध में जाते हैं और उस मोहल्ले के पूरे मरे हुए लोगों का नाम आप शामिल कर लेते हैं। तो जो जिंदा है उनके नाम काट दिए, जो मर गए उनके नाम शामिल कर लिए वोटर लिस्ट में। तो ये संकेत है कि ये षड्यंत्र बिहार और देश के साथ वोट चोरी का है। तो वोट चोर गद्दी छोड़ नारे की अनुगूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। बात करने के लिए अपने कैमरे से होगी दीपक रामपाल के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, पटना, बिहार।
पटना में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 16 दिन ये यात्रा हुई और ये कोई नफा नुकसान की यात्रा नहीं थी। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा है जो हाथों में झंडे लेके दो पार्टियों के चल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल और तमाम झंडे आज आपके। नहीं, ये पार्टी का झंडा नहीं है, ये संविधान निर्माता का झंडा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मनु जी, 16 दिन की यात्रा हुई, बिहार को क्या हासिल हुआ, राष्ट्रीय जनता दल को क्या हासिल हुआ? अरे राष्ट्रीय जनता दल को छोड़िए, नफा नुकसान के लिए यात्रा नहीं किए थे। ये यात्रा बिहार को सबसे बड़ा हासिल ये हुआ कि एक मत की चोरी भी करोगे तो पहरेदार खड़े हो गए हैं, करोड़ों की संख्या में पहरेदार हैं। लगता है कि बिहार में सर इसका फायदा असर देखने को मिलेगा आप लोग को? फायदा नुकसान वाले शब्द से नहीं कहूंगा, असर जनता जागरूक हो गई है अपने मुद्दों के लिए भी, अपने सरोकारों के लिए। बिल्कुल। तो मनोज झा सांसद है, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद हैं और इनका साफ कहना है कि नफा नुकसान की बात नहीं है, बिहार में इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो तमाम बड़े चेहरे हैं, जो तमाम पार्टियों के प्रमुख हैं महागठबंधन के, वो वोट अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी दीपक रामपाल के साथ नवीन निशांत। तो चलिए